हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका दिन आप कर रहे होंगे। मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे थे केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मैंने आपको लास्ट तक जो टॉपिक करवाया है उसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है वो आता है ठोसों में विद्युतीय गुण। इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो क्या है, कोई भी ठोस पदार्थ है उसके अंदर यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो क्या होता है, किस प्रकार की कंपाउंड जो है प्रेजेंट है ठोसों के अंतर्गत, वो अपन इससे जो टॉपिक है इस टॉपिक के माध्यम से हम देख रहे हैं। तो ठोसों में जो विद्युतीय गुण है वो अपने पास है, यहाँ पर मेन है वो है, यहाँ पर चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है। इस टाइप के जो ठोस होते हैं वो चालकता जो है प्रदर्शित कुछ हद तक करते हैं, कई नहीं करते हैं। तो इसके आधार पर इसको 3 भागों में भी बांटा गया है। इसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन आ रहा है विद्युतीय गुण के अंतर्गत वो आता है एक तो चालकता की परास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान रखेंगे। एक तो आता है यहाँ पर चालकता की परास। चालकता की जो परास है वो कितनी होती है, तो टोटल जो चालकता की परास होती है वो आती है यहाँ पर 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि की होती है। तो ये भी क्वेश्चन है कि जो अपने पास ठोस पदार्थ है उनमें चालकता की जो परास होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है अपने पास 10 की पावर -20 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि। ठीक है, टोटल जो कोटि होती है वो कितनी होती है, वो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टोटल 27 कोटियाँ इसके अंतर्गत प्रेजेंट होती है। ठीक है, 27 कोटि इसके अंतर्गत होती है, 10 की पावर -20 से लेके प्लस के 7 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के 27 कोटि है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें चालकता की परास के अंतर्गत एक तो अपने को देखना विद्युत की ये जो गुण है इसमें चालकता की परास 27 कोटियों के अंदर होती है, जो कितने से कितने तक 10 की पावर -20 से 10 की पावर 7 तक होती है। दूसरी बात ये अपने पास ये है कि ये जो ठोसों में जो विद्युतीय गुण है इसके अंतर्गत 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ठोस जो होते हैं वो 3 प्रकार के विद्युतीय गुण जो है वो प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक नंबर अपने पास है चालक। ठीक है, चालक जिसको अपन कंडक्टर के नाम से जानते हैं, कंडक्टर। तो जो चालक होता है उसमें क्या क्या होता है, चालक क्या होते हैं, तो वे ठोस पदार्थ जिनके अंतर्गत क्या होता है विद्युत का प्रवाह जो होता है वो आसानी से हो जाता है, विद्युतीय जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो आसानी से हो जाता है। ऐसे पदार्थ चालकता के गुण प्रदर्शित करते हैं। चालकता के गुण वही पदार्थ प्रदर्शित करते हैं जिनकी कोटि जो होती है, चालकता की जो परास होती है 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की होती है। यदि जिसकी चालकता की परास ठोस पदार्थों की 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि की होती है तो वे पदार्थ चालकता के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये कोटि जो यदि याद नहीं रहेगी तो आप एग्जाम में एक जो क्वेश्चन है वो गलत करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि यदि है तो वे पदार्थ जो होते हैं वो चालकता के गुण प्रदर्शित करते हैं। चालकता के गुण वही पदार्थ जो प्रदर्शित करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है इसमें चालकता के गुण जो है वो प्रदर्शित होने लग जाते हैं। चालकता के गुण प्रदर्शित होते हैं तो उसके लिए अपने को चालकता बैंड ध्यान रखने होते हैं कि कौन कौन से बैंड्स जो होते हैं। तो चालक हो चाहे कुचालक हो चाहे अर्धचालक हो, इनमें 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, जिसमें एक तो होता है चालकता बैंड और एक होता है यहाँ पर संयोजकता बैंड। तो चालकता बैंड और संयोजकता बैंड जो है वो क्या है, मैं यहाँ पर आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अपन यहाँ पर देखते जाएंगे कि चालकता बैंड और संयोजकता बैंड क्या है। जैसे अपने पास चालक पदार्थ है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये अपने पास एक यहाँ पर लेवल है, ये अपने पास एक लेवल है, यहाँ से कोई लेवल मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बैंड है नीचे की साइड में, ये अपन एक बैंड बताया है, ये एक बैंड है कोई। ठीक है, इस प्रकार का ये जो अपने पास बैंड है, ठीक है, वो यहाँ पर अपने पास है संयोजकता बैंड। इसको अपन संयोजकता बैंड बोलते हैं। अपने पास संयोजकता बैंड है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जरा सी भी एनर्जी मिलती है या इसको इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि दूसरे वाला जो बैंड एक और होता है ये ऊपर के साइड में, ये जो होता है इसको बोलते हैं यहाँ पर संयोजकता बैंड। ठीक है, इस बैंड को बोलते हैं अपन संयोजकता बैंड हो गया चालकता बैंड, चालकता बैंड। तो नीचे की साइड में जो है उसको तो बोलेंगे यहाँ पर अपन संयोजकता बैंड और ऊपर वाला जो बैंड अपने पास वो बोलेंगे अपन चालकता बैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसका फ्लो कैसे होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कि संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालकता बैंड में चले जाते हैं। वो तभी जा पाते हैं जब ये दोनों के बीच में जो ऊर्जा गैप होता है वो नगण्य के बराबर होता है। ये जो ऊर्जा गैप है इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। ठीक है, एनर्जी गैप
जो होता है वो नगण्य के बराबर होता है, तभी क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा के इस चालकता बैंड में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस संयोजकता बैंड से जंप लगा के चालकता बैंड में जाएंगे, तो इससे क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो होने लग जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होने लग जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने लग जाती है, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड पर। तो मैंने आपको क्या क्या खास बात बताई है कि चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता के पास 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि की होती है। ठीक है, चालकता प्रदर्शित करते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थों के अंतर्गत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इनमें क्या होता है, संयोजकता बैंड और चालकता जो बैंड होता है उन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो नगण्य के बराबर होता है। और इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से जंप लगा के सीधे चालकता बैंड में चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आसानी से फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो ये पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं चालक पदार्थ। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आता है कुचालक। कुचालक जिसको अपने विद्युत रोधी कहा है, नॉन कंडक्टर्स के नाम से जाना जाता है, ये नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, कुचालक। सबसे पहली बात, कुचालक जो होता है इसमें चालकता की प्रास जो होती है वो अपने पास 10⁻⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो होता है उसकी कोटि की होती है। सबसे पहली बात कोटि ध्यान रखना है कि 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि के जो पदार्थ होते हैं वो कुचालक पदार्थ जो होते हैं वो कहलाते हैं। तो कुचालक पदार्थ जो होते हैं इसमें बैंड के आधार पर देखा जाए तो क्या होगा, तो बैंड के आधार पर देखा जाए तो इसका जो बैंड है इसी आधार पर इसका भी जो बैंड है वो बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपने पास नीचे की साइड में जो संयोजकता बैंड है और जो दूसरे वाला अपने पास है ऊपर की साइड में चालकता बैंड, इस संयोजकता और चालकता बैंड आप याद नहीं रख सको तो इसको आप याद रखेंगे सच से। सच का मतलब हो गया संयोजकता बैंड और चालकता बैंड, तो याद रखेंगे स पहले आया च बाद में आया, तो स पहले आया च बाद में आया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर संयोजकता बैंड। ये अपने पास है संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड। ठीक है, और ये जो है अपने पास, ये अपने पास है यहाँ पर चालकता बैंड। तो एक अपने पास आ गया संयोजकता बैंड और एक अपने पास आ गया चालकता बैंड। ये संयोजकता बैंड आ गया, एक अपने पास आ गया यहाँ पर चालकता बैंड। तो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में जो ये ऊर्जा अंतराल है, ये ऊर्जा अंतराल, इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। तो ये ऊर्जा अंतराल जो होता है वो इससे कहीं गुना ज़्यादा होता है। तो ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो है सो संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप नहीं कर पाएंगे, तो ये विद्युत की क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे। इसमें एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ नहीं जाएंगे, तो ये विद्युत के कुचालक हो जाते हैं। तीसरा जो अपने पास है वो अपने पास है अर्धचालक। अर्धचालक जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स। अर्धचालक, अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता की प्रास जो होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि की होती है। तो वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता की प्रास 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि की होती है, क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक में खास बात क्या होती है, इन दोनों की बजाय देखा जाए, जैसे मैं यहाँ बना के बताता हूँ आपको, जिसमें ये अपने पास ये नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं संयोजकता बैंड, इसको तो अपन बोलेंगे संयोजकता बैंड। और यहाँ पर ये जो अपने पास है इसको बोलेंगे अपन, थोड़ा सा नीचे की साइड में होता है, यहाँ से ये जो होता है इसको बोलेंगे अपन चालकता बैंड। चालकता बैंड जिसको सच से याद कर सकते हैं, अभी बताया मैंने, चालकता बैंड। अब इसमें मेन बात क्या हो गया कि ऊर्जा गैप, इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है, इससे तो क्या होता है, ये जो अपने पास है इससे तो ऊर्जा अंतराल जो होता है वो होता है यहाँ पर ज़्यादा, और ये जो अपने पास है इससे ऊर्जा अंतराल जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर, इसके बजाय देखा जाए तो ऊर्जा अंतराल जो होता है वो अपने पास क्या होता है, कम। तो ऊर्जा अंतराल जो है वो विशेष ध्यान रखना है कि इसका जो ऊर्जा अंतराल है ये यहाँ पर बहुत कम है, तो इससे कहीं गुना ज़्यादा ऊर्जा अंतराल यहाँ पर होगा, लेकिन इसका जो ऊर्जा अंतराल ज़्यादा है इससे कम ऊर्जा अंतराल यहाँ पर होगा। तो इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो पाया जाता है। तो सामान्य ताप पर तो क्या होते हैं, ये
चालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जो इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसमें क्या होता है, चालकता के गुण आ जाते हैं। तो चालकता के गुण कैसे आते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ चला जाता है, तो यानी सामान्य ताप पर तो इसमें कोई चालकता है नहीं, ये बिल्कुल से कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन जो इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया जाए तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन वो संयोजकता बैंड से जंप लगा के कहाँ चले जाते हैं, यहाँ से जंप लगा के चालकता बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होते हैं, चालकता के गुण आ जाते हैं। तो चालकता के गुण जो होते हैं वो सामान्य ताप पर नहीं है, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दे चालकता के गुण आ जाएंगे। ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं, जिसको सेमीकंडक्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन अपने पास हैं, एक तो चालक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। एक तो यहाँ पर कोटि से ध्यान रखना है, कोटि का क्वेश्चन है वो। एक ऐसा आता है चालक पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये चालक पदार्थ जो होते हैं वो चालकता जो होता है वो प्रदर्शित क्यों करते हैं। तो चालकता प्रदर्शित करने का कारण जो है वो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, चालकता प्रदर्शित ये क्यों करेंगे। इसके अलावा वर्ग 12 व 16 के जो तत्व होते हैं उनके प्रश्न पूछे गए हैं कि वर्ग 12 जो है अपने पास वो, और वर्ग जो 16 है उसके तत्व जो होते हैं उनसे बने हुए जो यौगिक हैं वो किस प्रकार के हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, और वे अर्धचालक के रूप में कैसे प्राप्त हुए हैं। जैसे 2018 में क्वेश्चन आ गया, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत CDS आ सकता है, ZNS आ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया 12 वर्ग संख्या 12 और वर्ग संख्या 16 जो है, वर्ग संख्या 12 जो है वो अपने पास कौन सा हो गया, CD आ गया, ठीक है। लास्ट में आता है ना जिंक है, CD है, इस प्रकार से Hg है। तो ये जो है इनकी क्रिया वर्ग संख्या 16 के जो तत्व ऑक्सीजन परिवार के जो सदस्य हैं उनसे की जाए तो किस प्रकार के जो अर्धचालक पदार्थ जो वो बनते हैं, 2018 का क्वेश्चन है, जिसमें से अपने को ध्यान रखना है ZNS है, CDS है, इस प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा इसमें से आपको ध्यान रखना है। कोटि वगैरह से ये बैंड जो तीनों की तीनों वो ध्यान से याद रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसको आसानी से बाद में पढ़ सको, ठीक है। इसके बाद में विद्युतीय गुण जो है, इसी के आगे अपन अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं, जिसके अंतर्गत अपने पास है कौन सा, अर्धचालक पदार्थ, जो कि अपन लास्ट टॉपिक देख रहे थे अभी ये वाला, ये 2 प्रकार का होता है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके टाइप्स जो है वो बताइए। तो अर्धचालक पदार्थों के प्रकार और इसके प्रकार और ये कौन कौन से हैं, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, वो सब यहाँ से पूछा जाता है। तो अर्धचालक जो होते हैं उनके प्रकार, अर्धचालक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अर्धचालक पदार्थों के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार आते हैं। एक तो अपने पास आता है नेज अर्धचालक, एक तो अपने पास आता है नेज अर्धचालक, ठीक है। और दूसरा जो अपने पास आता है वो आता है अपद्रव्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक ये होते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, अर्धचालक क्या है, प्रकार बताइए। यहाँ से ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कैसे आता है अभी देखेंगे। नेज अर्धचालक क्या होता है, नेज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो बिल्कुल से 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन जो टेम्परेचर अपने पास है उस 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जो ही इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो इनमें चालकता के गुण आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ नेज अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कि अपने चालकता बैंड वाला देखा था अभी, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में गैप देखा था, वैसे ही। तो इसमें 0 केल्विन, पूर्णतः 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो क्या होते हैं, ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जो इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो इसमें चालकता के गुण आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ नेज अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद में अपद्रव्य अर्धचालक, इंपॉर्टेंट, ये इसमें क्या होता है, डोपिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें डोपिंग क्या है, इसमें क्या होता है कि वे ठोस पदार्थ जो सामान्यतया तो क्या होते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इसमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए, जिसको बोलते हैं डोपिंग करना, किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए तो इसमें चालकता के गुण प्रदर्शित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वे ठोस पदार्थ जो सामान्यतया तो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए तो इसमें क्या होता है, चालकता के गुण प्रदर्शित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है N प्रकार के अर्धचालक, ठीक है, एक तो होता है N प्रकार के अर्धचालक, एक होता है अपने पास P प्रकार के अर्धचालक। N और P प्रकार के अर्धचालक, 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। N नेगेटिव से लिया गया है, P यहाँ पर पॉजिटिव से लिया गया, तो N और P से आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। N और P में क्या है, इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि अपने पास
वर्ग 12 के बाद में वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 14 और वर्ग संख्या 15 ये हैं। तो 12 के बाद में अपने पास 13वां जो आता है वो बोरोन परिवार का सदस्य आता है, ठीक है। फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन परिवार। कार्बन जो परिवार है इसमें आता है काशी, गए, संत, प्रभु, ठीक है। ये आता है, ये आता है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये आता है नहीं, पीते, ऐसे, सभी, बीड़ी, BI। तो इसमें अपने को सीखना क्या है कि वर्ग 14 का जो तत्व होता है वो फिक्स है। वर्ग 14 के तत्व है जो कि अपने पास, अपने को पता है कि 4 संयोजी होते हैं। ये तत्व जो होते हैं इनकी संयोजकता 4 होती है, 4 संयोजी होते हैं। इनकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होते हैं, 4 संयोजी तत्व होते हैं। इसमें क्या होता है, डोपिंग की जाती है। या तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इनकी डोपिंग कर सकते हैं अपन, डोपिंग मतलब मिलाना, और या इनकी डोपिंग कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, N और P प्रकार के अर्धचालक। अब सबसे पहले N प्रकार के अर्धचालक, N प्रकार के अर्धचालक। N प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, वे ठोस पदार्थ जिनके अंतर्गत क्या होता है 4 संयोजी तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन और कार्बन के बाद में सिलिकॉन और जर्मेनियम। या आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो कि 4 संयोजी तत्व होते हैं, उसमें यदि क्या करते हैं 5 संयोजी तत्व है, जैसे कि फास्फोरस या आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाए, तो इसमें क्या होता है, इसकी अशुद्धि इसमें मिला दी जाए तो ये जो होते हैं वो 5 संयोजी होते हैं। ये होते हैं वो 5 संयोजी होते हैं, ठीक है, 5 संयोजी। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर 3 संयोजी होते हैं, 3 संयोजी तत्व है। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो कि 4 संयोजी तत्व होते हैं, उनमें यदि 5 संयोजी तत्व जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाए तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो होता है वो पूरे के पूरे क्रिस्टल चालक में, क्रिस्टल लैटिस में गमन करता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, चालकता उत्पन्न होती है। चूंकि ये चालकता एक इलेक्ट्रॉन के कारण हुई है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण उपस्थित हुई है, इसलिए इसे N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और N जो होता है इसको शॉर्ट में बोलते हैं N, इसको बोलते हैं N प्रकार। N से नेगेटिव, N का हो गया छोटा, हो गया N प्रकार, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो कि 4 संयोजी तत्व होते हैं, उसमें यदि 5 संयोजी तत्व जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाए तो इनमें क्या होता है, चालकता के गुण प्रदर्शित होने लग जाते हैं। चूंकि चालकता इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हुई है, जिसको इलेक्ट्रॉन जो के कारण उत्पन्न हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसे बोलते हैं N प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है अपने पास P प्रकार के अर्धचालक। P प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता की परास क्या होती है अपने पास, चालकता की परास तो अपने आपने देख ली। वे ठोस पदार्थ जिसके अंतर्गत क्या होता है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो कि 4 संयोजी तत्व होते हैं, उसमें यदि ये 3 संयोजी तत्व है, जैसे कि एल्यूमिनियम और गैलियम की अशुद्धि मिला दी जाए तो इसमें क्या होता है, चालकता के गुण प्रदर्शित होने लग जाते हैं। अब ये 3 संयोजी तत्व जो है वो मिलाए हैं 4 संयोजी तत्वों में, तो एक धनावेश जो होता है, यानी एक पॉजिटिव जो चार्ज होता है, पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो पूरे के पूरे क्रिस्टल चालक में घूमता रहता है। चूंकि चालकता क्या होती है, पॉजिटिव के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे बोलते हैं P प्रकार के अर्धचालक। ऐसे तो ये आप बात आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा बताता हूँ, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो कि 4 संयोजी तत्व होते हैं, में यदि 3 संयोजी तत्व एल्यूमिनियम या गैलियम की अशुद्धि मिला दी जाए तो इसमें क्या होता है, चालकता के गुण प्रदर्शित होने लग जाते हैं। चूंकि चालकता धनावेश के कारण उत्पन्न है, क्योंकि इसमें एक धनावेश एक्स्ट्रा बच गया ना। इसके अंदर धनावेश एक्स्ट्रा कैसे बच गया, क्योंकि ये 3 संयोजी तत्व हैं, 4 संयोजी तत्व हैं, तो एक्स्ट्रा जो बचा है वो धनावेश है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा धनावेश यदि बच जाता है और धनावेश के कारण यदि चालकता उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव या P प्रकार के अर्धचालक। ये जो होते हैं ये अपने पास ऋणावेशित है, ये धनावेशित है। तो इसमें ऋणावेशित इसमें डाल दिया जाए तो 4 से 4 कटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि ये 5 संयोजी तत्व है, इसमें चालकता उत्पन्न हुई है वो नेगेटिव के कारण उत्पन्न हुई है, इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हुई, इसलिए इसे N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो विशेष प्रकार की बात है, डोपिंग ध्यान रखना। इसमें ये जो है इसमें ये मिला दिया जाए तो क्या होगा, इसमें ये मिला दिया जाए तो क्या होगा। जो यहाँ से मेन है, इन 6 के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन से में डोपिंग कर दी जाए तो क्या होगा। ऐसे भी पूछा गया है कि सिलिकॉन के अंतर्गत एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दी जाए तो क्या बनता है। ऐसे पूछा गया सिलिकॉन के अंतर्गत फास्फोरस की डोपिंग कर दी जाए तो क्या बनता है, किस प्रकार के अर्धचालक जो है वो बनते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था अपना अर्धचालक, जिसको बोलते हैं ठोसों में
विद्युतीय गुण। तो विद्युतीय गुणों के अंतर्गत अपने देखा है चालक होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक फिर से दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, एन और पी। ठीक है, एन का मतलब नेगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है ठोसों में विद्युतीय गुण है वो बिल्कुल से समझ में आ गया होगा, आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे।